नमः। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भाः श्रीमद्रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने। श्री हनुमान कृपालु आए कथा करे मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनिए पवन कुमार। प्रभु सुनिए पवन कुमार। श्री सीताराम सरकार के चरणारविंदों में नमन। श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सदैव जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस हनुमत चरित्र के पावन चिंतन में गत भाग में हम लोगों ने चिंतन किया। गतांक में हम लोग स्मरण कर रहे थे रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो रामदूत बनने के लिए हमें अपने अभिमान को नष्ट करना होता है। अपने स्वाभिमान को नष्ट किए बगैर व्यक्ति रामदूत कभी भी नहीं हो सकता। हनुमान जी राम बाण है। जैसे राम बाण अपने निशाने पर सही और सटीक लगता है, वैसे हनुमान जी महाराज भी राम बाण बन करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें उनका अभिमान लेश मात्र भी नहीं रहता। और अतुलित बलधाम की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने श्रवण किया कि हनुमान जी महाराज स्वयं के बल का कभी भी परिचय नहीं देते। रावण जैसा बलशाली किसी के बल का बखान नहीं करता, पर हनुमान जी महाराज के बल का बखान करता है। हनुमान जी महाराज को परिपूर्ण शक्ति से प्रहार उसने मैदान के मध्य में किया। हनुमान जी महाराज लेश मात्र भी टसमस नहीं। हनुमान जी ने जब मारा है तो बाबा तुलसी जी वर्णन करते हैं, जो 10 शीस मही धर ईस को 20 भुजा खुली खेलन हारो,
सो हनुमान हन्यो मुठिका, गिरि गो गिरिराज जो गाज को मार्यो। रावण को ऐसा लगा जैसे हिमालय पर किसी ने वज्रपात कर दिया हो, ऐसा प्रहार हनुमान जी का है। ब्रह्मा जी के कहने से हनुमान जी महाराज रुक गए, अन्यथा हनुमान जी की इतना बल है कि हनुमान जी चाहते तो रावण को उसी दिन अंत कर देते युद्ध में, परंतु ब्रह्मा जी के निवेदन अनुसार राम जी के हाथों मृत्यु है, इसलिए हनुमान जी महाराज रुक गए। मुटिका एक ताहि कपि मारा, परे उशैल जन वज्र प्रहारा। रावण मूर्छित होने के बाद जब उठा तो उठने के बाद बार बार सराहना करता है। उस दिन में चांदनी और उस चांदनी के मध्य पूर्ण चंद्रमा, बल के चंद्रमा श्री हनुमान जी महाराज दिखाई दे रहे हैं और वहां पर वो वंदना करता है, हनुमान जी की स्तुति करता है उनके बल की। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। मूर्छा जाने के बाद रावण हनुमान जी के बल का बखान करता है और फिर भी हनुमान जी कहते हैं दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जो ते जियत रहे से सुरद्रोही। अरे वो तो देवताओं ने मेरा बल दिखाने नहीं दिया, नहीं तो तुम्हें पता चल जाता कि मेरा बल कितना है। अरे मेरा बल तो बल नहीं है, मेरा बल दिग्बल है। तो हनुमान जी महाराज अत्यंत बलवान है। रावण हनुमान जी की बल को देख करके, हनुमान जी के पूंछ को देख करके उसने अपने पूंछ को मूंछ के साथ जोड़ दिया। जब से हनुमान जी महाराज लंका जला के गए तो यहां वहां रावण को हनुमान जी की पूंछ नजर आती है। पूंछ यानी प्रतिष्ठा। आजकल सभी का विवाद यही है कि घर में झगड़ा इसी बात का है कि हमारी नहीं चलती। किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछो कि क्या परेशानी है, तो आजकल हमें नहीं कोई पूछता। तो पूछ यानी प्रतिष्ठा है, पदवी है। तो हनुमान जी महाराज की पूछ का कुछ नहीं बिगड़ता। अर्थात जो साधु पुरुष होता है उसके पूछ को कोई आघात करने की कोशिश करे, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इतनी लंबी पूछ हनुमान जी की, रावण की लंका जल गई लेकिन हनुमान जी की पूछ नहीं जली। रावण ने हनुमान जी के पूछ के पीछे पड़ा, मानो साधु पुरुष की प्रतिष्ठा के पीछे कोई नीच व्यक्ति लग जाए। दुर्जन पीछे जैसे पड़ जाते हैं तो ईर्ष्या की अग्नि में जलकर वो भस्म हो जाते, परंतु संत पुरुषों की प्रतिष्ठा को आंच तक नहीं लगती। तो पूछ तो जली नहीं, पर ईर्ष्या से जलने वाले का सब कुछ जल जाता है। मां सीता जी ने भी हनुमान जी से पूछा कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र ये पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू विशेष भरा, हंस के पूछत मिथिलेश दुलारी। ये हनुमान, लंका जलाने के बाद में भी तुम्हारी पूछ नहीं जली, क्या विशेष जादू है? कौन सा जादू विशेष भरा, हंस के पूछत मिथिलेश दुलारी। तो प्रभु हनुमान जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले ही कपि राघव आगे, मेरे हृदय में राम जी आगे हैं। बोले ही कपि राघव आगे, पीछे पूछे रहस्य ये भारी। अरे मुझ बानर को भला पूछता कौन है, मेरे राघव के पीछे है पूछ हमारी, मेरे राम जी के पीछे है पूछ हमारी। तो तात्पर्य यही है कि जिनके आगे राघव है उनकी पूछ यानी उनकी प्रतिष्ठा की आंच नहीं बिगड़ती। कितना भी गलत कार्य करने वाला हो, कुरीति से चलने वाला व्यक्ति हो, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हो, पर साधु पुरुष का बाल तक बांका नहीं कर सकता। तो हनुमान जी महाराज भी कहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा तो राम जी के नाम की प्रतिष्ठा है, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अग्निदेव भी शीतल हो गए, क्यों? क्योंकि मेरे पीछे राघव सरकार का हाथ है, मेरे आगे पीछे श्री सीताराम सरकार है।
तो हनुमान जी महाराज इतने बलवान हैं कि उनका बाल तक बाका नहीं होता। हनुमान जी को पकड़ने के लिए रावण ने बहुत बड़ी सेना का व्यवस्थापन किया, चारों तरफ से भेज दिया कि जाओ जाकर उस कपि को पकड़ लाओ, उस बानर को पकड़ के लाओ। घोड़े पर, हाथी पर, रथ पर और पैदल चारों प्रकार की सेना भेज दी। हनुमान जी को चारों तरफ से भेजा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई कि हनुमान जी अकेले गए, गदा भी लेकर के नहीं गए, हम उनकी सहायता के लिए चले जाना चाहिए। तब श्री राम जी ने कहा नहीं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी अतुलित बलधामम है, आप जरा देखो तो सही। तो हनुमान जी महाराज को देखा, उनका रण कौशल देख करके श्री रामचंद्र जी कहते, देखो लक्ष्मण जी, लखन, देखो हनुमान जी का बल, रण कौशल तो देखो। हनुमान जी ने छलांग लगाकर क्षण मात्र में हाथी पर बैठे सेना को मार दिया और विद्युत वेग से बड़ा रूप बनाकर, भीम रूप बना करके हनुमान जी महाराज हाथी को दोनों हाथों में पकड़ लेते हैं। और गदा से तो मानो 2-4 मर जाते, गदा नहीं लेकर के गए थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने हाथी से लेकर के हाथी को और रथ को उठा करके रथ से रथ को चकनाचूर कर दिया। श्री राम जी ने कहा, हनुमान वाह वाह हनुमान, बिना शस्त्र के हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े को मार दिया, रथ से रथ को मार रहे हैं। लखन जी ने कहा कमाल है प्रभु। श्री राम जी ने कहा कि ये तो आगे का कमाल है, पीछे का कमाल तो और तुमने देखा नहीं। तो हनुमान जी महाराज के पीछे तो देखो, पीछे का कमाल कुछ और है। हनुमान जी की पूंछ हनुमान जी के कंट्रोल में चलती है, हमारी पूंछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ हनुमान जी के कंट्रोल में चलती है। हनुमान जी ने कहा जो आगे आया वो तो थोड़ा बहुत बचाव कर भी पाया, लेकिन पीछे वाला पूंछ का दायरा निश्चित हो तो मान लो समझ जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ का दायरा अनिश्चित है, जितना चाहे हनुमान जी महाराज बढ़ा सकते हैं। तो हाथी से हाथी मारे, घोड़े से घोड़े संहारे, रथिन सुरथ बिदरन बलवान की, बार बार सेवक को सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीति साहब सुजान की, लामी लूम लसत लपेटी पटकत बट, देखो देखो लखन भक्त लरनी हनुमान की। श्री रामचंद्र जी के देखो लखन लाल, देखो देखो हनुमान जी की लड़नी कैसी है, महारण कौशल हनुमान जी महाराज है। तो इतना बल है हनुमान जी महाराज में कि बिना अस्त्र शस्त्र के रावण की सब प्रकार की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कोई भी सैनिक नहीं बच पाया। संवाददाता पीछे से रावण को संवाद देने गए, रावण ने कहा पकड़ा वानर को। संवाददाता ने कहा बंदर वही है। तो बोले सेना कहाँ गई? तो बोले सेना साफ हो गई। क्यों? तो उसके सामने आ गए, सब के सब साफ हो गए महाराज, कोई नहीं बच पाया, कोई भी नहीं बच पाया महाराज। तो हनुमान जी ने सबको नष्ट कर दिया। बोले अरे हनुमान मत कहो। तो कोई बात नहीं, कम से कम आगे जाने की जरूरत क्या थी, उसके पीछे से वार करते। बोले प्रभु पीछे आगे वाले तो थोड़े बच भी गए, लेकिन पीछे वालों का तो कोई पता ही नहीं चला। बोले क्यों पीछे क्या? बोले पीछे पूछ। अरे राम, ये पूछ फिर से तकलीफ दे रही है, तो इस पूछ की बात ही मत करो। तो हनुमान जी महाराज इतने बड़े बलवान हैं कि उनका अंग प्रत्यंग महारण कौशल, महाबलवान, इसलिए हनुमान जी महाराज महाबलवान हैं, अतुलित बलधाम हैं। अच्छा, एक समय की बात, हनुमान जी महाराज को जब पता चला अब आज के दिन युद्ध में मारने के लिए, युद्ध करने के लिए अमर सेना को तैयार किया गया। रावण के पास में एक अमर सेना थी जो कभी भी मारी नहीं जा सकती थी। तो विभीषण ने चिंता व्यक्त की, प्रभु अब कैसे होगा?
अमर सेना आ गई जो कभी मरती नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दी जाए। क्यों? तो बोले मुझे भी आशीर्वाद है, माता सीता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये अच्छा है, अमर के साथ में अमर की लड़ाई बहुत अच्छी होगी, तो आज हनुमान जी को आगे भेजा जाए। तो हनुमान जी महाराज आकर के रणयुद्ध में आकर के खड़े हुए, तो अमर सेना सामने आ गई। हनुमान जी महाराज के पास में सेना आ रही है, लेकिन हनुमान जी ने कुछ किया नहीं। किसी ने पूछा आप कुछ करते क्यों नहीं? बोले थोड़ा रुक जाओ, इनको मार करके क्या फायदा, क्योंकि मरने वाले से तो रहे। हनुमान जी महाराज ने अपने दायरे में आने दिया और अपनी पूंछ में लपेट करके हनुमान जी महाराज ने उस अमर सेना को क्या किया, तो दोहावली में वर्णन है, जो रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, जिनको काल भी नहीं खा सकता। अति रण रोर बड़े रण बरजोर, कपीश किशोर परे पग पाए, और लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाक हटी हनुमान चलाए, और सूख गे गात। जैसे हनुमान जी महाराज ने लूम लपेटा, अपने पूंछ में लपेटा, और पूर्ण संकल्प शक्ति से महावीर हनुमान जी ने जोरदार आकाश में उछाल दिया। अब हनुमान जी महाकाल है, अतुलित बलधामम है, पूर्ण शक्ति से पूर्ण संकल्प से जब आकाश की ओर से चलाया तो सूख गए गात, वो सूख गए। बोले क्यों? चलो मर जाने वाला कम से कम अच्छा होता है कि एक ही बार मर जाए, पर ये तो अमर सेना है, हम मरेंगे भी नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो सूख के गात चले न बजात, आकाश की ओर चले जा रहे हैं, पर ये भ्रम बात न भूतल आए। हनुमान जी महाराज ने लूम लपेट करके जोरदार आकाश में फेंक दिया, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर वो सेना चली गई। अब आप जानते होंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कुछ सीमा तक है, और जब वो सीमा पार हो जाए तो पृथ्वी पर वापस कोई चीज वापस लौट करके नहीं आती। तो हनुमान जी महाराज ने आकाश नभ मंडल में उनको स्थिर कर दिया तारों की भांति। तो महाराज जब हनुमान जी महाराज लौट करके आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या हुआ सेना का? बोले प्रभु आकाश मंडल में स्थिर हो गए अमर सेना, अब वो कभी भी वापस भूमि पर लौट करके नहीं आए। रावण ने पूछा संवाददाता से, अब क्या हुआ? बोले प्रभु सेना साफ। बोले कैसे साफ हो गई? बोले पूंछ में लपेट करके आकाश करे। राम ये पूंछ, तो रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ, ये दोनों हमेशा टकराती है, और जीत हमेशा हनुमान जी की पूंछ की होती है। तो पापी व्यक्ति कभी भी बलवान हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा को बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम है, हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम है। और हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम में, तो हनुमान जी को किसी ने पूछा कि हनुमान जी आप इतने बलवान हो, तो ये बल आता कहाँ से है, इतना बल कहाँ से? तो हनुमान जी ने कहा मैं बलवान नहीं हूँ, बल का धाम हूँ। बताओ असल में बलवान जो है अतुलित बलधाम कौन है? तो मैं धाम हूं, और मुझ में रहते कौन है? तो राम जी। असल में राम जी ही मूल बलवान हैं, और मैं तो मात्र बल का धाम हूं। तो इसका प्रमाण कहाँ है कि राम जी अतुलित बलधाम में? तो जब जयंत ने माँ सीता जी के चरण पर चोंच मारी, तो भगवान राम जी ने एक सीख लेकर के बाण मारा। त्रिलोकी में कोई भी उस बाण से जयंत को बचा नहीं पाया। नारद जी को दया लगी। नारद जी ने कहा भैया क्यों भटके फिरते हो? तो बोले बाण पीछे लगा है। अच्छा बाण पीछे लगा है तो क्यों पीछे लगा है? महाराज आप भी खूब पूछते हो, मारने के लिए आ रहा होगा, ये कोई मेरा सम्मान करने थोड़ी आएगा बाण। तब नारद जी ने कहा नहीं, ये तुम्हें मारने नहीं आ रहा। अगर मारना होता तो राम जी का बाण इतना अमोघ है कि जिसके ऊपर छूटता है उसका नष्ट किए बगैर कभी रहता नहीं।
तुम्हें मारने नहीं आया, मारना होता तो कब का मार चुका होता। तो बोले अब, तो बोले जाओ भगवान की शरणागति में जाओ, शरणागति में जाओगे तो भगवान कृपा करेंगे। तो जिनका बाण है उनकी शरण में जाओगे तभी कल्याण होगा। जयंत ने कहा किस मुंह लेकर के जाऊं, भगवान को क्या कहूं। तो नारद जी ने कहा अब अगर भगवान पूछे कि क्या देखने के लिए, क्यों कर करके शरण में आए और क्यों भाग करके गए, तो कहना भागा इसलिए क्योंकि मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, चोंच मार करके आपके बाण का प्रभाव देखना चाहता था। तो अब भगवान पूछेंगे शरण में क्यों आए, तो कह देना कि पहले तो प्रभाव देखना चाहता था, अब आपकी शरण में आकर के आपका स्वभाव देखना चाहता हूं, इसलिए आपकी शरण में आया। तो नारद जी की बात मान करके भगवान की शरण में आए। शरण में आने के बाद में प्रभु ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो जयंत ने कहा आपके अतुलित बल को देखने आया था। और वही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। तब जयंत ने कहा कि आप में अतुलित बल है, तो अतुलित बल किसका है, तो राम जी का है। और बल का होता है जिनके अंदर बल उनमें, यानी श्री राम जी में। और श्री राम जी कहाँ रहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं मेरे हृदय में। इसलिए असल में अतुलित बल किनका है, तो राम जी का है। और राम जी मेरे हृदय में रहते, इसलिए मुझे लोग कहते हैं अतुलित बल धामम। तो मेरे पास बहुत बल नहीं है, असल में जो भी बल है वो सब राम जी का है। तो इतना बल होने के बाद भी हनुमान जी महाराज शरणागत वत्सल रहते हैं। हनुमान जी महाराज अत्यंत दीनहीन होकर के राम जी की सेवा करते हैं। हमारे में थोड़ा बल हो तुम अभिमान में ओतप्रोत रहते हैं, इसलिए हनुमान जी की शरणागति लेनी चाहिए। अतुलित बलधामम। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज राम चरितमानस में भी और हनुमान चालीसा में वर्णन करते हैं अतुलित बलधामम, रामदूत अतुलित बलधामा। और अब शब्द आया है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य मां अंजनी के तपस्या के फलीभूत प्रभाव में हुआ है। शंकर भगवान का ध्यान करते हुए मां अंजना विराजमान है। शिव आज्ञा से पवन देव ने कर्णरंध्रों के माध्यम से हनुमान जी महाराज को गर्भ में स्थिर कर दिया। मां अंजना के बालक के मूल संस्कार वैसे माता के माध्यम से ही होता है। रक्त मज्जा सब कुछ मां के माध्यम से प्रकट होता है। आज हनुमान जी महाराज के वर्णन पहले तो कहा रामदूत अतुलित बलधामा, पर अंजनी पुत्र मां का नाम दिया है। मां प्रथम गुरु है, मां ही निर्माता है। धन्य है भारतवर्ष की माताएं। विश्व में आप कहीं भी देखो तो पिता से ज्यादा माता को पूजनीय कहा गया। क्यों? क्योंकि अपने रक्त से बालक को वो सींचती है, अपने संस्कारों से परिपोषित करती है। माताएं अपने करियर को छोड़कर के अपने बालक को ध्यान देती हैं, अपने जीवन के सारे सुखों को बालक में देखती हैं। राम जी के प्रागट्य के समय हो, वहां भी वर्णन आया है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वहां दशरथ के हितकारी नहीं कहा, कौशल्या हितकारी। अर्थात भगवान आते भी हैं तो मां के लिए आते हैं, क्योंकि परमात्मा
उस शब्द में माँ है, चंद्रमा में माँ है, आत्मा में माँ है। तो इसलिए अंजनी पुत्र पहले नाम दिया है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम जी तक पहुंचने का मूल स्रोत माँ अंजना है। अच्छे सदगुरु की शरण में ले जाना, अच्छे संस्कार देने का काम माँ अंजना ने किया। हमारे भारतवर्ष की माताओं की धन्यता है जिन्होंने देश पर बलिदान किए पुत्रों को। वैसे माँ अंजना ने भी राम जी के ऊपर अपने पुत्र को समर्पित कर दिया है। कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए जीवन जियो, लेकिन माँ का त्याग बहुत बड़ा है। वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी, इनकी माता जी को पूछा गया फांसी देने के समय, मां रोने लगी। तो किसी ने पूछा कि आपको भगत सिंह की फांसी पर पश्चाताप हो रहा है, आप रो रही हैं? तब माँ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे एक ही भगत सिंह है, अगर मुझे और भी भगत सिंह होते तो मैं देश के लिए कुर्बान कर देती। तो इसलिए माँ के त्याग का फल पुत्र होता है। आज राष्ट्र में वीर सत्पुरुष हो, संत हो, सैनिक हो, प्रकांड पंडित हो, विद्वान हो, विचारवंत हो, एक माँ की कृपा आशीर्वाद से वो जन्म लेता है। इसलिए हनुमान चालीसा में वर्णन आया है, अंजनी पुत्र, पहले परिचय माँ से दिया गया है। और फिर पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य एवं बल अपने पिता पवन देव के समान है। श्री शिव शंकर जी के तेज शंकर रूप वायु देवता ने कर्णरंध्र से माता के गर्भ में स्थिर किया। वैसे तो वे केसरी नंदन हैं, अभी तो बल, शील, तेज, गुण सभी वायुदेव के समान है। पवन सुत का एक अर्थ और है। लोग पुराने समय में एक नारा लगाया करते थे, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो व्यक्ति को शरीर ढकने के लिए कपड़ा, भोजन करने के लिए रोटी और सर के ऊपर मकान चाहिए। यह पेट बड़ा विचित्र है। भले कपड़ा मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, पर पेट को रोटी प्रतिदिन चाहिए। शारीरिक संरचना में भी यूं तो पेट लगा है आगे और पड़ा है पीछे। पेट को आप देखोगे तो वो आगे लगा रहता है, पर पेट भरने के लिए वो हमेशा पीछे पड़ा रहता है कि कुछ ना कुछ काम करो, कार्य करो, व्यापार करो, व्यवहार करो, रोजगार करो। लोग कहते हैं कि संसार में मौत बहुत बड़ी है। आज तक मौत से कोई जीत नहीं पाया। आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। परंतु संत कबीरदास जी कहते थे कि मौत से भी बड़ी एक चीज है। वो क्या है? तो बोले भूख। मौत तो बार बार नहीं आती, पर भूख बार बार आ जाती है। किसी इंसान को कहे कि चलो, आपने भोजन कराने के बाद में आग्रह किया बहुत सारा कि और थोड़ा ले लीजिए, और थोड़ा ले लीजिए। वो कहेगा नहीं नहीं भैया, बस बस अभी नहीं खाया जाएगा। और जिसको आपने आग्रह कर करके खिलाया, उसने मना कर दिया कि अब नहीं खाएगा, अगले दिन पुनः वो कहेगा लाओ भैया, भूख लगी है, कुछ खाना पीने के लिए दो। तो तात्पर्य यही है कि व्यक्ति भूख से तो नहीं बच सकता, मृत्यु से बच जाता है, परंतु भूख से नहीं बच पाता। इसलिए प्यारे, संध्या समय विदा कर दिनी, सुबह को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। कहत कबीर
सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। तो प्यारे, मौत से बड़ी भूख है। अब एक बात जरा विचारणीय है, एक महत्वपूर्ण बात है, लोग भोजन के बिना भी रह लेते हैं। नवरात्रि का व्रत हो, उपवास के निमित्त व्यक्ति 1 दिन 9 दिन बिना भोजन के रह सकता है। किसी को पूछा भैया भोजन करोगे, तो वो कहता है हमारा मंगल है, हमारा शनि है, हमारा मंगल है। तो भाई आपका ही मंगल है क्या? सब लोगों का मंगल है? अकेले आपका मंगल कैसा हो सकता है? सबका मंगल सोचना चाहिए। तो महाराज, अब एक बात गौर करने योग्य है कि भोजन से भी ज्यादा महंगा है पानी, भोजन से भी कठिन है पानी। तो भोजन भी आदमी 1 दिन या 9 दिन के लिए रोक सकता है, महीने भर के लिए रोक सकता है, परंतु बिना जल के 1 दिन व्यक्ति रह नहीं सकता। साल भर में एक बार निर्जला एकादशी आती है, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति पार कर पाता है। तो व्यक्ति पानी को भी निर्जला एकादशी के निमित्त में 1 दिन भर के लिए छोड़ सकता है, कुछ घंटों के लिए छोड़ सकता है। परंतु आपको कोई कहे कि भैया उपवास है तो हवा छोड़ दो, परंतु कोई हवा नहीं छोड़ पाता। हवा छोड़ने में भाई साहब अच्छे की हवा खराब हो जाती है। तो व्यक्ति भोजन के बिना भी कुछ दिन रह सकता है, पानी के बिना भी कुछ घंटे रह सकता है, परंतु वायु के बिना कभी भी वह क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। तो वैसे हनुमान जी महाराज भी पवन पुत्र हैं। हनुमान जी के बिना भी जीवन आधा अधूरा है, इसलिए अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तब आप कहोगे कि हनुमान जी महाराज कितने अमूल्य हैं, तो उनकी कीमत हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि राम जी की लीला में हनुमान जी सहजता से हमें प्राप्त हो चुके हैं। इतना अमूल्य होकर के भी वो आसानी से हमें प्राप्त हो चुका है, उपलब्ध है। अच्छा, एक विशेष बात ये भी है कि अनाज के लिए हमको भाग दौड़ करना पड़ता है, पानी के लिए भी कुछ यत्न करना पड़ता है, परंतु वायु सहज और सुलभ हमें मिल जाती है, वो सब जगह सहज रूप से बहती है। वैसे हनुमान जी हमारे पास में सहज रूप से उपलब्ध हैं। ऐसे हनुमान जी हमारे जीवन में उतर जाए, ये कामना हम लोग करें। हनुमान जी महाराज है फिर भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो पवन पुत्र है। जैसे आंख में कचरा आ जाए तो मैं सब ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, वैसे हमारे काम क्रोध रूपी आंखों से हनुमान जी को देखना मुश्किल है, परंतु हनुमान जी को महसूस करना ज्यादा जरूरी है। पवन पुत्र हैं, उन्हें आत्मसात करें। इसी भाव के साथ आज के इस पावन हनुमंत चरित्र को हम यही विश्राम दें। पुनः अगले क्रम में अगली पंक्ति के साथ में पुनः हनुमंत चरित्र चिंतन के साथ आएंगे। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान। सभी लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी भाव के साथ श्री सीताराम।